हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, एक जमाना था जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कबूतर के जरिए चिट्ठी भेजा करता था। कभी कभी कबूतर चिट्ठी के बजाय उसके थोबड़े पे बीट करके आ जाया करता था। खैर ये अलग बात है, फिर ब्रेकअप हो जाता था हमारा। अब जमाना थोड़ा बदल गया है, अब जमाना है ईमेल का। सुन के मजा आ जाता है, ईमेल। अब ये जो ईमेल होता है इसे लिखना भी एक कला है, खासतौर पे इंग्लिश में, और खासतौर पे जो इंग्लिश वीक हो तब तो एक कला ही हो जाती है कमाल की। अब भैया आज इस वीडियो में मैं आपको ईमेल अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ कमाल कमाल की जानकारी दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा और कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके ईमेल लिखने के मजे को 2 गुना 3 गुना 2-3 लाख गुना कर देगी। मजा आएगा सच में। अब इंग्लिश में ईमेल लिखने से रिलेटेड कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं स्टूडियो की। और आज के दिन मैं आपको देता हूं इंग्लिश में ईमेल लिखने से रिलेटेड कमाल कमाल के टिप्स और इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ने से पहले 2 मुद्दे उठा लेते हैं, उनके जवाब दे देता हूं, जरूरी है, ध्यान से देखना, स्किप मत करना। पहला सवाल है, ये ईमेल क्या होता है? तो सबको पता है ये एसएमएस जैसा ही होता है, लेकिन भैया इसे रिसीव करने के लिए और भेजने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। और इसमें आप एसएमएस से ज्यादा कैरेक्टर्स लिख सकते हो, पूरी राम कथा लिख सकते हो, रामायण लिख सकते हो, साथ ही साथ कोई फाइल वाइल, फोटो, वीडियो कुछ अटैच करके भी भेज सकते हो। सही है, ये होता है ईमेल। दूसरा सवाल, ईमेल और जीमेल में क्या फर्क होता है? कुछ लोग क्या करते हैं, तुम्हारी जीमेल आईडी क्या? ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बेइज्जती, घोर बेइज्जती हो जाती है। अभी बताता हूं, सुनो। देखो भैया, जो ये जीमेल होता है एक्चुअली में ये ईमेल नहीं है, ये कंपनी है। मतलब ईमेल भेजने के लिए अलग अलग कंपनियां हैं, जिसमें जीमेल है, याहू है, रेडिमेल है और 70-72 और है। सबसे ज्यादा जीमेल ही पॉपुलर है। जैसे कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं ना, अलग अलग कंपनियां होती है, लेकिन आईफोन और सैमसंग ही ज्यादा पॉपुलर है। इसी तरीके से ईमेल में जीमेल ज्यादा पॉपुलर है, तो उसी को हम जीमेल आईडी बोल देते हैं। जीमेल आईडी नहीं होता, खाली जीमेल एक कंपनी का नाम है, ईमेल आईडी होता है। किसी से भी ये मत कहना तुम्हारी जीमेल आईडी क्या है, बिल्कुल वैसा ही हो गया। जरा अपना सैमसंग का फोन दिखाइए, मतलब फोन कोई सा भी है, वीवो का है, ओप्पो का है, सबसे यही कह रहे हो सैमसंग का फोन दिखाइए। अबे जरूरी है उसके बाद सैमसंग का होगा, उसके बाद और कोई फटीचर हुआ वो तो आईफोन हुआ उसके बाद। तो भैया जीमेल आईडी मत बोला करो, जीमेल सिर्फ एक कंपनी है। जीमेल के ऊपर सबकी आइडिया बनती है, सबकी मतलब जो बनाना चाहे। मैं तो याहू पे ही बना रखी है मैंने, लेकिन जीमेल पे ज्यादा फैसिलिटीज है। ठीक है, चलो ये सवालों के जवाब हो गए। अब एक और मुद्दा उठा लेते हैं, और वो ये कि क्या आप जानते हैं कि ईमेल को ही क्यों यूज किया जाता है, जबकि व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी ये काम हो सकते हैं कि फाइल भेजी जा सकती है, लिखा जा सकता है, या फिर आप वही सारे काम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, जबकि वो ईमेल से भी ज्यादा आसान है। ईमेल खोलो, फिर उसमें फाइल अटैच करो, व्हाट्सएप पे तो यही भेज देते हैं। तो सुनो, ईमेल को गवर्नमेंट एज अ प्रूफ एक्सेप्ट करती है। वजह क्या है? क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक सिक्योर नहीं होता। कोई भी आपका मोबाइल उठा के मैसेज टाइप करके भेज देगा। कल को आपकी गर्लफ्रेंड का ये मुझे आई लव यू बोल रहा था, तो आपको सॉरी मैं नहीं बोल रहा था, मेरा भाई बोल रहा था, उन्होंने मोबाइल उठा लिया, तो सरकार को मानना पड़ेगा। मोबाइल तो कोई भी उठा सकता है, वो तो व्हाट्सएप खुला हुआ था ना। बट ईमेल ऐसा नहीं होता, ईमेल उठाने के लिए लॉगिन करना पड़ता है, आईडी पासवर्ड। इसलिए सरकार ईमेल को प्रूफ मानती है, फेसबुक और व्हाट्सएप के चैट को प्रूफ नहीं मानती। मतलब आप कोर्ट में फेस करोगे ना, देखो चैट, तो चैट एक लो दर्जे का, मतलब वीक एविडेंस है, लेकिन जो ईमेल है वो एक हाई एविडेंस है, क्योंकि आप झूठी नहीं बोल सकते मैंने नहीं भेजा, मेरे पड़ोसी ने भेजा है, तो वो कोर्ट कहेगी क्यों, मैं पड़ोसी का आईडी पासवर्ड मालूम था तेरा क्या। तो आप फेसबुक व्हाट्सएप में तो झूठ बोल सकते हो, लेकिन ईमेल में नहीं। इसलिए कंपनीज ईमेल भेजती हैं। बहुत लंबा लेक्चर हो गया यार, अभी ये तो शुरू ही नहीं करा कि ईमेल के करना क्या है। आओ अब एक एक करके ईमेल के बारे में जानकारी हासिल करें। अब भैया जब भी आप ईमेल लिखोगे तो सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगा टू, चाहे मोबाइल से लिखें या कंप्यूटर से लिखें, लैपटॉप फेपटॉप जो भी आईपैड वाईपैड आपके पास, टू में उस बंदे का ईमेल एड्रेस डालना है जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं। उससे फोन करके पूछ लेना भैया तेरे ईमेल एड्रेस क्या है, तो बता देगा abcd@ पता नहीं कौन सा .com। और भैया इसी के ही साथ आपको सीसी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सीसी ये नहीं, इसके साथ सीसी भेजनी है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, मतलब यही मेल आप बिल्कुल इसी की कॉपी किसी दूसरे को भी भेजना चाहते हो या अपने आप को ही भेजना चाहते हो, ये तो अपने आउटबॉक्स में मिल जाएगा वैसे, तो आप सीसी में दूसरे का भी ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, और कोमा लगा लगा के आप पता नहीं कितनों के लिख सकते हो। आप एक ही मेल 85 लोगों को भेज सकते हो एक ही बार में। सही है, तो पहली चीज। और भैया दूसरी
दूसरी चीज है सब्जेक्ट। अब ये नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, ये वही सब्जेक्ट है जो कि लेटर्स में एप्लीकेशंस में भी पाया जाता है। ऊपर सब्जेक्ट लिखते हैं फिर एप्लीकेशन लिखते हैं। ईमेल में भी सब्जेक्ट लिखना होता है। ये भैया कम से कम शब्दों में लिखना होता है, लेकिन शब्द ऐसे होने चाहिए जिसे पढ़ते ही पता लग जाए कि ईमेल किस बारे में लिखा गया है। मान लो ईमेल में मीटिंग का पूरा शेड्यूल है, कब मीटिंग होगी, कहां मीटिंग होगी, कैसे, तो बंदा पढ़ने से पहले ही सब्जेक्ट में पढ़ लेगा ये मीटिंग के बारे में, तो खाली अबाउट मीटिंग या मीटिंग कॉल ऐसे आप लिख सकते हैं। या फिर इन्विटेशन है शादी वादी का, तो सब्जेक्ट में इन्विटेशन टाइप कर दो। मतलब सब्जेक्ट में वो चीज टाइप करनी है जिसके बारे में ईमेल है। कोई इन्विटेशन है तो इन्विटेशन लिख दो, कोई मीटिंग के बारे में तो मीटिंग लिख दो, कोई अर्जेंट है तो अर्जेंट लिख दो, कोई वार्निंग है तो वार्निंग लिख दो। मतलब कम शब्द है, ज्यादा ज्यादा 2-4 शब्दों का यूज कर लेना, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो पहली कला यह है कि अच्छा सब्जेक्ट जरूर डालो। कुछ लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट में पूरा मैसेज टाइप कर देते हैं, ऐसा मत करा करो। सब्जेक्ट में बस 2-4 वर्ड्स टाइप करने, आगे बढ़ते हैं। अब बारी है बॉडी की। सॉरी ये बॉडी नहीं है तो फैमिली पैक है, मतलब ईमेल की बॉडी की। बॉडी उस पार्ट को कहते हैं जहां पर आपको मैसेज टाइप करना है। सब्जेक्ट के बाद नीचे आपको बॉडी लिखा नहीं होगा कि ये बॉडी है, मतलब उसे बॉडी कहते हैं। वहां पर आपको अपना पूरा मैसेज टाइप करना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है स्टार्ट विद ग्रीट। ये लिखना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, मतलब ग्रीट से स्टार्ट करना है। आपको ग्रीट करना है। ग्रीटिंग कार्ड को ग्रीट नहीं कहते, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल इस चीज को ग्रीट बोलते हैं। आपको शुरुआत में डियर लिख सकते हैं, हेलो लिख सकते हैं, नमस्ते लिख सकते हैं, सलाम लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपका ग्रीट है आप वो लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग इसी से करनी है। अब ये नहीं कंपनी में लिख रहे हो तो आप अपना फॉर्म जाओ हाय, मतलब वहां वो वाले तरीके से लिखना, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। अपने फ्रेंड वगैरह का लिख रहे हो डियर राहुल, डियर रानी, माय डियर ये और वो, ये लिख सकते हो। या फिर किसी और को लिख रहे हो तो आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, जिससे आप उसे प्रोनाउंस कर सकते हो, उसे बुला सकते हो, वो लिखना। तो स्टार्ट विद ग्रीट। और भैया नेक्स्ट चीज जिसका आपको ज्यादा ख्याल रखना है वो है बी पोलाइट, यानी इज्जत से बात करनी है, अपनी औकात नहीं दिखानी है ईमेल के अंदर। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे बहुत पोलाइट ईमेल लगे। एग्जांपल के तौर पे आपको किसी को मैसेज भेजना है, ईमेल भेजना है उसका एड्रेस मांगने के लिए, और आपने लिख दिया टेल मी योर एड्रेस। ये इजी लग रहा है, मतलब अच्छी इंग्लिश लग रही है, ऐसा लग रहा है ये ज्यादा आसान है। लेकिन टेल मी योर एड्रेस पोलाइट नहीं है, ये ऐसा लग रहा है थोबड़े पे जूता मार कर अपना एड्रेस बता बे फोड़ दूंगा, ऐसे नहीं। आप जब भी ईमेल लिखे तो किसी से कोई चीज मांगनी है, पूछनी है, तो आप बहुत पोलाइट तरीके से पूछिए, और आप यूज कीजिए कुड का, वुड का, मे का, या प्लीज का, या काइंडली का। ये 4-5 शब्द है जो बहुत ज्यादा मतलब जो है ऐसा लगता है पैरों में गिरे जा रहे हैं जैसे हाथ जोड़ के, मतलब बहुत रिक्वेस्ट वाले हैं। तो टेल मी योर एड्रेस की जगह आप लिख सकते हैं मे आई नो योर एड्रेस प्लीज, कुड आई नो योर एड्रेस प्लीज, वुड यू टेल मी योर एड्रेस प्लीज। इस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस आप लिखेंगे तो उससे जरा सा इज्जत सी बनेगी, कितनी मोहब्बत से बोल रहा है, इसे अपना एड्रेस का, अपने पूरे मोहल्ले का एड्रेस भेज दो। तो इस तरीके से तो आप वर्ड जब लिखें तो आप इन शब्दों का प्रयोग जरूर करें। वुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी, मे आई नो, प्लीज, काइंडली, फाइंडली, जो भी, ठीक है, पता नहीं इंग्लिश वीक है मेरी, जो भी दिख रहा होगा, सही है, तो ध्यान रखना। और भैया अगर आपको लिखनी है पूरी राम कथा, यानी कि लंबा चौड़ा मैसेज लिखना है, बहुत सारी चीजें लिखनी है, लिखते ही चले आ रहे हो, फूका हुआ दिल है आपका, तो आप क्या करेंगे, फिर ऐसे मैसेज को लंबा सा टाइप नहीं करना, बल्कि उसे पैराग्राफ्स में बांटना है। अलग अलग पैराग्राफ में बांट दो, 1, 2, 3 ऐसे करके। और अगर छोटी छोटी लाइनें हैं, मतलब एक एक कुछ पॉइंट बता रहे, तो बुलेट का यूज कर, बुलेट पे मत बैठ जाना या बुलेट मत चला देना। बुलेट्स कहते हैं वो बिंदी बिंदी सी जो होती है, उसे कंप्यूटर की भाषा में बुलेट कहते हैं। मोबाइल पे भी आ जाती है, ये सब मोबाइल पे भी लागू होते हैं जो मैं बता रहा हूं। तो उन्हें बुलेट्स में कन्वर्ट कर दो या उन्हें पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दो। मतलब अगर बड़ा ईमेल है तो एक जैसा ऊपर से नीचे तक ऐसा ना हो यूं 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 पढ़ता रहे बंदा, कहे कौन पढ़े, बीच में से पढ़ लो। वही बचपन वाली आदत की, मतलब बीच में से आंसर निकालने की, पूरा हम पढ़ते नहीं है, कभी ऐसे या फिर कुछ आ जाता है। तो भैया बुलेट में कन्वर्ट कर, बुलेट लगा दो उसमें, या फिर उसे पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दो। बुलेट लगाना कौन बताएगा अब तुम्हें, इसके भी ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी यार। और भैया अगर तुम सोना मोना लवर हो तो तुम्हें एक बीमारी जरूर होगी, OMG लिखने की, PLX लिखने की, G9 लिखने की, मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज करने की। ओ माय गॉड को OMG, G9 गुड नाइट को ये मत करना प्लीज, इससे ईमेल की बेइज्जती सी हो जाती है, वो फिर डूब मरने की स्थिति में आ जाता है। तो कभी भी अपना ईमेल लिखते टाइम शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, फुल फॉर्म का यूज करेंगे प्लीज यार। देखो ये शॉर्ट की आदत छोड़ दो, इससे भी स्पेलिंग वैसे ही बर्बाद हुई पड़ी है। तो अपना ईमेल अगर आपको अच्छा करना है, अच्छा दिखाना है, तो प्लीज अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स, पूरी फॉर्म्स लिखना। और भैया अगर आपको दिखाना अपने ईमेल को ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव, तो उसके लिए 2 दवाइयां हैं। पहली है कि करेक्ट स्पेलिंग, और दूसरी है पंक्चुएशन। दूसरी वाली समझ में नहीं आई होगी, अभी मैं डॉक्टर की तरह डिस्क्राइब कर रहा हूं। मतलब स्पेलिंग का मतलब यह है, मेरी भी खराब है, मेरे जो है थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, तो आप स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट लिखें। इसके लिए आप गूगल डिक्शनरी या 85 तरीके की डिक्शनरीज आती है, या फिर कंप्यूटर में ही अगर लिखते तो वो रेड हो जाता है, फिर राइट क्लिक करके वो सही कर लेते हैं। मोबाइल में लिख रहे हैं तो उसमें भी कीबोर्ड में करेक्ट
स्पेलिंग दिखा देता है। तो करेक्ट स्पेलिंग का यूज करें, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, और पंक्चुएशन जरूर यूज करें। पंक्चुएशन मतलब वो बिंदी, फुल स्टॉप, कोमा, फोमा, जो सही जगह आता है उसका यूज करना है। उसके लिए हजारों वीडियो पड़ी है, मैंने ही बना रखी है, उनको देख सकते हो कि कहां कोमा लगना है, कहां फुल स्टॉप लगना है। तो ये सारी चीज अगर आप करेंगे तो आपका ईमेल हो जाएगा जहरीला। और भैया नेक्स्ट वाला है अटैचमेंट। इस ऑप्शन का भी यूज कर लेना प्लीज अगर जरूरत पड़े तो। अटैचमेंट मतलब अपने ईमेल के साथ आप फाइल्स भेज सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, या फिर कुछ भी हो, उससे अटैच करके भेज सकते हैं। तो अगर जरूरत पड़े, कोई डॉक्यूमेंट के बारे में आपको लिखना है तो वो डॉक्यूमेंट उसमें जरूर अटैच करें। किसी को ईमेल भेजना अपना नाम फॉर्म करेक्शन कराने के बारे में तो वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जरूर भेजें। अटैच करने से फाइल और ईमेल जो है अट्रैक्टिव लगता है। अब ये नहीं कि तो अट्रैक्टिव के चक्कर में कुछ भी सनी की पिक्चर ही अटैच करके भेज दी, वो अट्रैक्टिव लगना था, सॉरी इनविटेशन है तुम्हें, सही है। तो याद रखना कि आप अटैचमेंट का भी यूज कर सकते हैं। ये फालतू बता दिया, शायद नहीं भी कर सकते, कोई नहीं। नेक्स्ट, और भैया नेक्स्ट है एंडिंग। और एंडिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दो काम करने हैं। पहला ये कि आप एंडिंग में हमेशा अपना नाम जरूर लिखें, मतलब वो लेटर में नहीं लिखते लास्ट में योर ओबीडेंटली XYZ, तो XYZ आपका नाम है तो वो लिख देना, नहीं तो जो भी आपका नाम है, रीता, सीता, सुनीता, जो भी रवि, राहुल, जो भी है वो भैया अपना नाम लास्ट में जरूर लिखें। और लास्ट में नाम के साथ जो है मतलब सामने वाले का नाम नहीं लिखना है, डियर तो जो है उस ये और वो तो ऊपर ही लिख दिया, ये नाम आएगा जो ईमेल भेज रहा है। मतलब आप टाइप कर रहे हो तो पूरा मैसेज टाइप करने के बाद नीचे आपको अपना नाम लिखना है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हो तो आपको नाम के अलावा भी कुछ चीजें लिखनी है। नाम के अलावा आपको ब्रैकेट के अंदर या कॉमा लगा के अपना पैशन लिखना है। मतलब आप क्या हैं, मैनेजर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, रिक्शा चालक हैं, ऑटो रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, जो भी आप हैं अपने नाम के आगे वो जरूर लिखें। और इसके साथ उसके नीचे मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस लिखें। एड्रेस भी, जी हाँ, कब लिखना है, मतलब लेटर में क्या होता था, एड्रेस ऊपर आता है, लेकिन ईमेल में एड्रेस बिल्कुल लास्ट में आता है। लेकिन ये नहीं सभी को लिखना है, अगर जरूरत हो तो, यानी किसी कंपनी को मेल किया है तो आप नीचे फिर अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लिखें। ईमेल मत लिख देना, क्योंकि ईमेल तो ऑलरेडी जा ही रहा है, उसे पता है, सही है। तो नाम लिखना है लास्ट में, फिर अगर प्रोफेशनल ईमेल है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है और अपना एड्रेस भी लिखना है। चाहे तो एड्रेस को अवॉइड करके खाली कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ सकते हैं। लास्ट वाला देखो, यही लास्ट होना चाहिए था, एंड है इसमें। और भाई साहब लास्ट है फॉर्मेट ऑफ ईमेल। अब जो लेटर या एप्लीकेशन होती है उसमें चोचलेबाजी होती है, ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा, वो लेफ्ट रहेगा, वो राइट रहेगा। इसमें ऐसी चोचलेबाजी नहीं है, क्योंकि ये सारे ईमेल इधर से शुरू होते हैं, ऐसी मतलब जहां से टाइप कर रहे हो तो ऐसे हो जाते हैं। तो इसे बीच में उधर उधर लाने फाने की जरूरत नहीं होती। बस हाँ, आपको पैराग्राफ का ध्यान रखना है। मैंने जो बताया था आपको पॉइंट की बुलेट और पैराग्राफ में जरूर आप कन्वर्ट करिए अगर लंबा ईमेल है तो। बाकी जहां पर टाइप करा आपने डियर वियर, वो वहीं रहेगा, फिर नीचे आके जहां सब्जेक्ट है वो वहीं रहेगा, फिर लास्ट में जहां नाम है वो वहीं रहेगा। कुछ भी लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप टाइप करते हुए चल रहे हैं वो वैसा ही रहेगा। चलो गर्मी हो गई, बस खत्म हो गई बात। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो ईमेल के बारे में, कुछ मैंने आपको टिप्स दी जिससे आपको इंग्लिश में ईमेल लिखने का तरीका कमाल का, कतई जहर हो जाएगा। अब आप क्या करना, खुद को एक ईमेल लिख के भेजो, और चाहो तो आप एक ईमेल टाइप फॉर्मेट इस वीडियो कमेंट बॉक्स में भी चिप सकते हो, जिससे वाकई में मेहनत तो लगेगी, ये तो बात है। आधे तो भग जाएंगे, ये वाला होमवर्क ना कर रहे हैं हम, तो इतना मुश्किल है। लेकिन अगर आप करते हो तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कमेंट में, हर्ट नहीं दूंगा, आज आपको अप्रिशिएट करूंगा, प्यार दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेहनत का काम है, तो थोड़ा लालच तो आपको देना पड़ेगा ना। तो आप अगर अच्छा सा ईमेल टाइप करते हो, अब ईमेल मुझे भेजोगे तो इतने कहां चेक करूंगा, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में चिपते हो तो मैं फिर आपको बहुत प्यारा सा हर्ट दूंगा। कभी कभार क्या हो जाता है कि आप कमेंट करते हो तो वो गायब हो जाता है कमेंट करते ही, तो आपकी सारी मेहनत चली जाती है। तो कमेंट करने से पहले उसे कॉपी कर लिया करो, जैसे कमेंट किया अगर वो गायब हो जाए तो उसी को ससुरे को पेस्ट करके दोबारा कमेंट कर दो। ट्रिक बता दी। चलो भाई साहब आज के लिए यही होमवर्क था। अब आप जाओ मौज मारो और अपना ईमेल लिखो, और आज से कोशिश करो कि एसएमएस को अवॉइड करके आप ईमेल के जरिए भी बात किया करो। एक तो ये प्रूफ होता है, मैंने बता दिया, और साथ ही साथ प्रोफेशनल होता है। तो आज से अपनी सोना मोना कह देना व्हाट्सएप बंद 4 दिनों के लिए, और आज से आई विल सेंड यू ईमेल। पापा की में मत भेज देना, पिटाई हो जाएगी। जाओ अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।